हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सूक्ष्म जीव क्लास 4 लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं आपको जीवाणु, विषाणु और शैवाल को पढ़ा चुका हूं। जीवाणु, विषाणु, शैवाल पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे कवक और प्रोटोजोआ के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार है। मैं अभी सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीज़न में काम करता हूं। मैंने अपने कंपटीशन का तैयारी ट्रिकी रेस के निर्देशक संजीत शर्मा के मार्गदर्शन में किया है। मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं उनके सही मार्गदर्शन की वजह से हूं। और अभी जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उन लोग से मेरा आग्रह होगा कि उन लोग भी सही लगन से मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। आगे के भविष्य के लिए आप सभी को मेरा शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए अब पहले कवक के बारे में सुन लीजिए, जो जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो कवक जो है वह एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। प्रश्न पूछता है कि कवक पाया जाता है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो कवक जो है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद कवक में जो भोजन संचित रहता है वह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कवक एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक में भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसके बाद प्रतिजैविक दवाइयाँ जो है वो कवक से बनाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रतिजैविक दवाइयाँ जो है किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण कवक हैं जैसे ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया, मशरूम हो गया। तो इस सब के बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग कवक के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखिए, पहला चीज सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है, कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन जो है वह माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी हम पहले आपको बता चुके हैं कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और कवक जो है एक कोशिका, बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यानी कवक जो है वह एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। यानी कवक का निर्माण एक कोशिका से और एक से अधिक कोशिका से भी होता है। तो बताइए कवक जो एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय? ऑप्शन में देगा तो आप मारिएगा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाएगा। देखिए कवक के जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, कवक का कोशिका भित्ति जो होता है वो काइटिन कहलाता है। काइटिन बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यानी कवक का कोशिका भित्ति क्या कहलाता है? काइटिन कहलाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। कवक एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। अब देखिए कवक में भोजन जो है, कवक में भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि कवक में भोजन संचित रहता है, किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो देखिए हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट्स करते जाइएगा। और जिनके पास समय का अभाव है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ, उसी व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देखेंगे कवक जो है भोजन के रूप में संचित करता है। यानी किसको? ग्लाइकोजन को यह जो है भोजन के रूप में संचित करता है।
कवक एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन कहलाता है। अब देखिए कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। यानी जो हम लोग 5 सूक्ष्म जीव के बारे में स्टडी किए, जीवाणु, विषाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ और कवक, तो इसमें कवक ही एक ऐसा है कि जिसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जिसके कारण इसको परजीवी कह सकते हैं। परजीवी कवक को क्या कह सकते हैं? परजीवी या परपोषी या मृतपोजीवी। यानी कवक को हम लोग क्या कह सकते हैं? परजीवी, परपोषी या मृतपोजीवी में कुछ भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाता है। समझ गए? यह जो है दूसरे पदार्थों पर, सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन जो है इसका निर्भर करता है। यानी कवक का जीवन जो है सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करता है ना, इसलिए इसको परजीवी, परपोषी या मृतपोजीवी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख कवक। जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हम आपको पता है ईस्ट, या इसको खमीर कह सकते हैं, खमीर। इसके बाद हम लोग बोले राइजोपस, जिसको हम लोग फफूंदी कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मशरूम, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ईस्ट और खमीर नामक कवक जो है, इसका उपयोग हम लोग बेकरी उद्योग में करते हैं। बेकरी उद्योग में करते हैं। यानी इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए ईस्ट या खमीर नामक कवक का उपयोग जो है, ईस्ट या खमीर नामक कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, या शराब निर्माण में। तो शराब के निर्माण में या बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग का अर्थ हो गया जहाँ पे केक बनता है। तो जहाँ पे केक बनता है यानी बेकरी उद्योग में ईस्ट या खमीर नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। शराब का निर्माण किसके द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? तो किण्वन विधि द्वारा होता है। राइजोपस यानी फफूंदी, रोटी पर लगने वाला कवक, रोटी पर लगने वाला कवक, यानी रोटी पर लगने वाले कवक को क्या कहेंगे? राइजोपस या फफूंदी। जैसे 2-3 दिन रोटी रख देते हैं, उस पर देखिएगा दाना दाना टाइप के हो जाता है, तो उसी को कहते हैं राइजोपस या फफूंदी। रोटी पर लगने वाला कवक कहलाता है। क्या कहलाएगा? राइजोपस कहलाएगा। और बेकरी उद्योग में या शराब बनाने में किस कवक का प्रयोग करते हैं? ईस्ट का। अब मशरूम नामक कवक से जो है प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती है। यानी पूछ देता है कि किस कवक से प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो आपका जो है मशरूम नामक कवक से प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती है। रोटी पर लगने वाला कवक राइजोपस, बेकरी उद्योग या शराब करने वाला कवक जो है वो ईस्ट है। अब हम लोग देखेंगे कवक से होने वाला रोग, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप माइंड में सेट कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कवक से होने वाला रोग। तो देखिए कवक से जो रोग होता है, पहला सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो है एथलीट फुट। यानी पूछता है कि एथलीट फुट नामक रोग जो है वो किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। फुट माने पैर संबंधित है, जान जाइए आप। इसके बाद गंजापन,
गंजापन। गंजापन नामक रोग जो है किससे होता है? कवक से होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चर्म रोग। चर्म रोग यानी अधिकांशतः चर्म रोग जो है किससे होता है? कवक से होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग दाद, खाज और खुजली। यानी दाद, खाज, खुजली जो है यह रोग किससे होता है? कवक से होता है। यानी अधिकांशतः चर्म रोग जो होता है वो किससे होता है? कवक से होता है। एथलीट फुट सबसे ज़्यादा पूछा गया, मैंने ये VVI है। एथलीट फुट जो है VVI है। अब आगे हम लोग इधर देखेंगे कुछ और कवक से होने वाला रोग है, जैसे अंगमारी। अंगमारी, अंगमारी नामक रोग जो है वह कवक से होता है और ये आलू में होता है। किस में होता है? आलू में। आलू में। जिससे आपसे पूछ देगा कि आलू में होने वाला अंगमारी रोग किससे होता है? कवक से होता है। या अंगमारी रोग किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पूछा गया इसमें VVI है, रेड रूट्स। रेड रूट, रेड रूट नामक बीमारी जो है वो गाना से संबंधित है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है आपका हम लोग देखेंगे सफ़ेद रस्ट। सफ़ेद रस्ट, सफ़ेद रस्ट जो है वह संबंधित है आपको सरसों से। सरसों से या सरसों में होता है। किस में होता है? सरसों में होता है। तो अंगमारी नामक बीमारी जो है आलू में होता है। रेड रूट्स नामक बीमारी जो है गाना में होता है। सफ़ेद रस्ट नामक बीमारी जो है सरसों में होता है। और आपका जो है ढीला रस्ट, ढीला रस्ट, ढीला रस्ट नामक बीमारी जो है वो आपको गेहूं में होता है। इसके बाद कभी कभी पूछ देता है कीटू रोग। कीटू रोग, कीटू रोग जो है वो गेहूं में होता है। और कभी कभी पूछ देता है आपका टीका रोग। तो देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है आपको याद करना होगा। तो एथलीट फुट बहुत महत्वपूर्ण है। किससे होता है? कवक से होता है। चर्म रोग अधिकांशतः कवक से होता है। और रेड रूट्स के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा गया है, गन्ना से संबंधित है। अंगमारी आलू से संबंधित है। और टीका रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। तो कवक के बारे में जो अभी तक हम लोग देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें क्या देखे? यानी कवक जो है एक कोशिका और बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो है, कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसके बाद देखेंगे प्रतिजैविक दवाइयाँ जो है वो कवक से बनाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग कवक के बारे में स्टडी किए। और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप एक नोट्स कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसके बाद आप किसी भी बुक का सहारा लीजिए और उसको, जैसे मैं कवक पढ़ाया था कवक के बारे में पढ़िए। आपको अगर ये याद हो जाता है तो कुछ अपने से भी विशेष लिख सकते हैं।